क्या फरिश्ता स्वरूप जैसी आप जी दीदी, फर्क तो काफी है, लेकिन हाँ पहले तो बहुत कमजोर थी मैं, भावनात्मक कमजोरी थी। इवन यस कोई पिक्चर में भी सीन देखती थी ना, तो फिर मेरे को मेरे हस्बैंड कहते थे ये प्ले कर रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं, तो आंसू आ जाते थे देखते देखते। अब मतलब कि खैर अब तो देखते भी नहीं, तो पता नहीं ये पहले ज्यादा था, अब बस ये शेयर किया कि ये बिल्कुल चला जाएगा ना। उसको जैसे बाबा कहते हैं ना, अचल अडोल रहो स्थिति और परिस्थिति में। एक्चुअली आपने ये जब बात बोली तो मुझे याद आई कि पहले एनिमल प्लेनेट ना मैं देखने से हिचकिचाती थी, क्योंकि उसमें जो शेर मारते हैं एनिमल्स को, ऐसे फाड़ के खाते हैं, वो खून से उनका लथपथ मुंह और वो सब जब भी मेरे को दिखाई देता था उसका, तो मैं ना वो बंद कर देती थी। और स्पेशली मेरी सास मेरे साथ रहती थी, वो बोलती तू जैन होकर कैसे क्या ये सब कुछ देख सकती है, किसी को मारते हुए खाते हुए देख सकती है, ये था। तो मैं ये सब इन चीजों से भागा सकती थी। पर जब ज्ञान बाबा ने जैसे मेरे को ज्ञान समझाया और मुझे वो देखने लगाया, एनिमल प्लेनेट पे बीबीसी अर्थ है, उसमें भी एनिमल्स के बारे में आता है, उनको सीख, तो मेरा देखने का जो दृष्टिकोण है ना वो बदला बाबा ने पहले को। तो क्या देख रही है कि वो क्या खा रहे, किस तरह से खा रहे, खून से लथपथ है, उसको मार रहा है, वो नहीं। हाँ, ये तो उनका खाना है। जो देखने का तरीका है मेरा बदल गया। अब मेरे को उनसे घिन नहीं आती है, डर नहीं लगता है। और मतलब वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, घिन वाली भावना, किसी को मांस खाते से फाड़ते हुए देखकर खाने को, वो देखने के लिए भी हमें एकदम ये लगता है ना, तो हम आंख बंद कर लेते हैं। हाँ जी, बस वो भी बस ये आता है, वो भी नहीं होना चाहिए उनको उनकी तरह। अब जैसे दीदी पहले हाँ जी दीदी बोलिए, आप बोलिए, बताइए। हाँ, तो ये बाबा ने मेरे अंदर से वो सारी चीजें निकाली, नहीं फेस कर, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, यही तो सच्चाई है कि लायन का वो खाना है, वो मारेगा, वो खाएगा, उसका तरीका यही है खाने का। जब मैंने वो देखना शुरू किया, यही तो मेरे को फिर डिफरेंस पता है, बाबा ने एक्सप्लेन किया हर एक के शरीर की बनावट कैसी है। जब तक मैं देखूं नहीं, जब तक वो नॉलेज दूं नहीं, तो बाबा भी मुझे समझा नहीं पाता ये सब चीजें, है ना। तो ये जो सच्चाई जो है ना, उससे हमको मुख मोड़ना नहीं, ये रियलिटी है। जब कोई न्यूज भी हम तक पहुंचती है तो ये रियलिटी है, इन्हीं रियलिटी को हमको एक्सेप्ट करना है। और इन रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ही बाबा ने हमें ये सारी स्थितियों के बारे में बताया, कब कौन सी स्थिति में हमको स्थित होकर इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। हाँ जी, ये साक्षी दृष्टि होगा ना, साक्षी दृष्टि होकर, हाँ जी, कि ये उसका खाना है, वो खाएगा, वो मारेगा और खाएगा। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत क्लियर कर दिया आपने। और कुछ क्वेश्चंस तो ना ऐसे हो गए थे कि जैसे भी आप बता रहे थे आंसर, अनकंडीशनली लव होना चाहिए, मोह और प्रेम का फर्क, ये इसमें भी हमें अभी बहुत मजबूती चाहिए। यस, तो जो प्यार में कंडीशन आ जाता है तो वो हाँ, मोह में प्यार बदल है। जाता हाँ है, जी, वो फिर मोह है। हाँ जी, मीन्स कि हमें अपना फर्ज करना है, एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाएंगी उससे। तभी होता है ना यस, हमने अपना 100% दिया है क्या, हमारा एटमोस्ट बेस्ट दिया है क्या, ये पहले चेक करना। उसके बदले में हमको वो कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना। जैसे बोलते हैं पाने की कोई आस नहीं, पाना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ देना है। वही बोल रहा ना कि एक साल एक सेकंड बराबर है, तो वो तुमको साल भर का जितना देना है तुमको एक सेकंड में देना है, तो तुम्हारा एक सेकंड भी वो संकल्प पाने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुमने एक साल तुम्हारा देना बन गया तुम्हारा। अभी एक साल तक रखना है वो देने के लिए। आपने सारे गुणों को क्लियर कर दिया, इसमें संतुष्टता आ गई। कितना कुछ बता दिया आपने आज दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का आपके थ्रू। थैंक यू। शांति दीदी। बीज रूप स्थिति का एक थोड़ा बताइए दीदी, बीज रूप स्थिति में कैसा रहना, क्या है उसका मतलब? बीज रूप स्थिति, बीज रूप मतलब कौन है? हमारा शिव बाबा है ना। अभी हम आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, मैं एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। शिव बाबा जो है ना, वो उनकी जो स्थिति है वो बीज रूप स्थिति है। मतलब क्या? वो दुख दर्द से परे है। हाँ? अभी जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, तो क्या आप लोगों को लगता है शिव बाबा को दुख दर्द हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी? नहीं। क्यों?
क्योंकि वो उनको आत्मा के रूप में ही देखा, उन्होंने कभी शरीर के रूप में नहीं देखा। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा सिर्फ चोला बदलने वाली है। तो वो आत्मा के रूप में तो भी वो शिव बाबा के ही पास है, कहीं दूर नहीं गई है ना। ये चोला बदल के दूसरा चोला लेगी, इसके लिए शिव बाबा को कभी तकलीफ नहीं होती। हम क्यों दुख दर्द में आते हैं? क्योंकि जैसे ही वो आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो चोला बदलेगी, तो हमको अटैचमेंट किससे है? शरीर से है, आत्मा से नहीं, है ना। इस वजह से हम दुख दर्द में आते हैं। यही एक बाबा ने मेरे को अनुभव किया था कोरोना के टाइम पे। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, प्लीज पेशेंस रखना आप सब अभी। हाँ, कोरोना के वक्त में जैसे मेरा बेटा थक के आया था और आके मेरे सामने से, मैं सोफे पे बैठी थी और सामने नीचे लेट गया, और लेटा तो मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे उस वक्त बाबा ने अनुभव कराया कि जैसे उसने शरीर छोड़ दिया है। शरीर छोड़ दिया, मैं उसको हाथ लगा रही हूँ और वो एकदम डेड बॉडी की तरह पड़ा हूँ। फिर वो आत्मा जैसे मुझे दिखाई दी थी, जैसे वो आत्मा निकली कहीं और गई, किसी के वूम में, किसी के गर्भ में एंटर हो गई, प्रवेश किया। फिर उस गर्भ से उसका जन्म हुआ, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा उसकी माँ के साथ वो बड़ा हुआ। फिर वो घूम के वापिस से मेरे दरवाजे पे आके दरवाजा बजाया, मैंने दरवाजा खोला और वो बच्चा मेरे पास आके बैठा। ये साइकिल जब बाबा ने मुझे बताई, मैं एक पल को एकदम से ना एकदम शॉकिंग इसमें थी। मेरे को ऐसे लगा कि बाबा क्या ये शरीर छोड़ देगा, ये इसका वक्त आ गया है। और मेरी जैसे उसमें हुक अटकी हुई थी। तो बाबा ने बोला कि बेटा मुझे पहले ये बता कि तू प्यार किसको करती है। तो मैंने बोला कि मैं अपने बेटे को प्यार करती हूँ। तो बेटे को किस रूप में प्यार करती हूँ, आत्मा के रूप में या शरीर के रूप में? शरीर तेरे सामने बैठा है, आत्मा तो फिर से घूम के तेरे पास आई है। अब मुझे बता तू किसको प्यार करती है? ये जो शरीर नीचे पड़ा हुआ है उसको प्यार करती है, या तेरे बाजू में जो ये बच्चा बैठा है उसको प्यार करती है? उस वक्त जो क्लैरिटी बाबा ने जो दी ना, बीज रूप स्थिति क्या है, हम आत्मा को प्यार करते हैं। पर हम क्या करते हैं, उस क्रिएशन से प्यार करते हैं। क्योंकि मैंने अपने मांस हड्डी ब्लड से उसको जन्म दिया है, तो वो शरीर को मैं प्यार कर रही थी, उससे अटैचमेंट थी, मेरी मोह था, है? और बाबा ने मेरी आंखें खोली कि तू प्यार आत्मा को करती है बेटा, शरीर को नहीं। शरीर तो खत्म होना ही है, वो आत्मा तो घूम के वापस तेरे पास आएगी। और उस वक्त मुझे वो महसूस हुआ कि शिव बाबा को कभी भी वो दुख दर्द में नहीं आता, वो इसमें नहीं आता। क्यों बाबा ने ये बात बोली, वो उस वक्त मुझे क्लियर है। और ये स्थिति को बीज रूप स्थिति बोलते हैं। और जो इस स्थिति को जिसने एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके जीवन में तो कभी दुख दर्द आएगा ही नहीं, कभी नहीं। क्योंकि कैसे भी हादसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको पता है कि शरीर गया है, आत्मा तो मेरे ही पास आनी है, मेरे ही आसपास है। ये है वो बीज रूप स्थिति। ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आंसर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर दिया आपने। थैंक यू दीदी। ओके, क्लियर है शशिकला बहन? थैंक यू दीदी। बट हमको ऐसे कर रहना है, वो बहुत मुश्किल है। उसी की तो प्रैक्टिस करनी है। और ये सबसे टफेस्ट स्थिति है। बाबा ने जो स्वरूप बोला है ना, बीज स्वरूप का अभ्यास करना आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। वो इसीलिए, क्योंकि आने वाला समय हमें क्या दिखाने वाला है, हम क्या कर्म करके आए, कैसे कर्म करके आए, हमें डरना नहीं है। इस स्थितियों को, इन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। ये सारे डायरेक्शन बाबा ने हमें मुरली में दिए हुए हैं। यही, इसी को हम अनजाना डर बोलते हैं। ठीक है, हमेशा रहना है, मतलब बीज दीदी हमारे आत्मिक स्थिति उसमें में। कैसे आया आपके बेटे में? हाँ। फिर वो बच्चा, आप कह रहे हो साइड पे बैठा, तो फिर वो बच्चा आपके बेटे में कैसे, मतलब फिर आपको क्या फील हुआ फिर वो बेटा दोबारा अलाइव हो गया? तो मेरे को बाबा तो ऐसे ही बहुत बार मेरे को अनुभव कराते हैं ना, बहुत सी चीजों का। ये तो मेरे को समझ गई कि बाबा ने अनुभव कराया। वो तो सो गया था, धूप से थक कर आया हुआ था, तो सोया हुआ था। वो मुझे वैसा अनुभव कराया बाबा। वो मुझे बीज रूप स्थिति का क्या मतलब है वो समझाने के लिए बाबा ने मुझे वो अनुभव कराया। पर दीदी फायदा तो देखो, हम इस लाइव शरीर में हम फायदा तो नेचुरली उस सोल से ही, उस बॉडी से ही लेते हैं ना। उसके साथ ही हम अपना दुख सुख खुशी सब उस बॉडी के साथ ही बांटते हैं ना। बॉडी में नहीं, प्रेजेंट वो सोल है, भले उस सोल को हम रिएक्ट करते हैं कि हाँ ये सोल के द्वारा हम फील करते हैं, उसके
द्वारा हम बात करते हैं, लेकिन फिजिक्स में तो हमको वो बॉडी ही दिखाई देती है ना। तो बट इसीलिए तो बाबा हमें प्रैक्टिस क्या करने लगाता है? हाँ जी, बाबा हमको किस चीज की प्रैक्टिस करने लगता है? तो बाबा तो सबको? बीज रूप स्थिति की ही प्रैक्टिस के लिए लगाता है। नहीं, बीज रूप स्थिति से भी पहले सबसे फर्स्ट लाइन, आत्मा के लिए। आत्मा के स्वरूप में देखो। हाँ, तो शरीर के पास ध्यान ही मत दो। जहाँ तुमने शरीर के पास ध्यान दिया तो तुम्हारे तो सारे ही गलत कर्म होने वाले हैं। वो तो अटैचमेंट हो ही जाएगा। हाँ, समझा? क्यों हाँ। बाबा हमें सबसे पहले बोलता है, इवन ज्ञान को समझना है, मुरली को भी समझना है, तो किस रूप में बैठना है हमें? हाँ, वो तो आज बिंदी। इन बातों को तो इग्नोर नहीं करना है ना हमें। कोई पॉइंट उठाएंगे और कोई पॉइंट छोड़ देंगे तो गलत रास्ता चल पड़ेंगे। दीदी अभी जो निशी बहन वो जो कह रही थी ना अभी, जो कि मतलब इमोशनली हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, कोई भी सीन देखती है, कुछ देखती है, तो दीदी जैसे ये सिचुएशन तो हम लोग के साथ भी होती है। अब हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे, नाइट ड्यूटी करते थे, कुछ भी करते थे, तो बॉडी से मतलब बॉडी हो जाती थी, जब पेशेंट एक्सपायर हो जाते थे बॉडी हो जाती थी, तो मतलब एक तरीके का, हालांकि उससे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता, मर गया पेशेंट मर गया, मतलब ऐसा वाला होता था फीलिंग। लेकिन एक तरीके का फोबिया और फॉर द टाइमिंग थोड़ी देर के लिए जब तक वो बॉडी वार्ड में पड़ी है, तो एक डिफरेंट तरह का एक एटमॉस्फेयर जैसे क्रिएट हो जाता था। और क्योंकि हम अपने आप को लिंक करते हैं ना उस चीज के साथ में, उस सिचुएशन के साथ में हम अपने आप को लिंक कर देते हैं। यहाँ पे तो बाबा बोलता है साक्षी दृष्टा होकर रहना है, अपने आप को उसमें नहीं घुसाना है। उन परिस्थितियों में या उन सिचुएशंस में अपने आप को उसमें घुसाना नहीं, मगर साक्षी दृष्टा होकर देखना। यही तो बाबा मूल्यों में हमें गाइड कर रहे हैं। और वैसे जैसे टीवी में कोई सीरियल देखा, कोई सीन देखा, जैसे मैंने आपको बताया साक्षी होकर ही देखते हैं ना। आप पिक्चर देखी, तो उसमें जैसे देखा था एक सीन श्री देवी की गुमशुदा, उसमें क्या करते हैं कि उसका एक फ्रेंड होता है, वो उसके बैग में कुछ वो डाल देता है, हीरोइन वगैरह जो होती है ना, ड्रग्स वगैरह डाल देता है, और वहाँ उसको पकड़ लेते हैं, और वो पकड़ के उसको जेल में डाल देते हैं। तो हमारे मन में एकदम स्ट्राइक किया कि भैया भगवान ना करे कोई हमारे साथ भी अगर ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए, कैसे। उसके तो फिर वो तो स्टोरी एक बना दी थी कि उसके भाई, इसका मतलब ये है जब तुम्हारा ये, सॉरी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम कहीं आउट ऑफ टॉपिक ही जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक का है और कहीं और ही जा रहे हैं। मैं आपको शॉक कर रही हूँ। जब आपका ये संकल्प चला कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, इसका मतलब हमें ये वक्त बोल रहा है कि ऐसे सिचुएशन कभी आए नहीं, तो तुम केयरफुल रहो। बाबा बोलता है ना, अलबेला नहीं बनना है, केयरफुल रहना है। तो जब ये सिचुएशन आई है तुम्हारी आंखों के सामने, जिसका मतलब है तुमको ऐसे सिचुएशन को, जब तुम कहीं पे भी जाते हो या क्या, तो बराबर पैक होनी चाहिए तुम्हारी चीजें। कोई तुम्हारी चीजों को फायदा नहीं लेना चाहिए, तुम्हारा अनाड़ी होने का फायदा नहीं होना चाहिए, लेना चाहिए। तुमको केयरफुल रहना, ठीक है? मतलब कि अलर्टनेस, एक्टिवनेस, हर समय जागरूक रहो, कॉशियस रहना है एंड केयरफुल रहना है, जागरूक स्थिति में रहना। और दीदी बाई चांस इसकी तरह का हो जाए सिचुएशन, तब फिर वो तो तुम्हारा कर्म है, फिर तुम कर आए हो, भुगत रहे हो। ओके। हाँ, मतलब अगर सिचुएशन को हम सोच रहे हैं तो हमको इस तरह की सिचुएशन को कॉशियसली देखना है कि मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अच्छा, प्रिकॉशन। और अगर हो जाए तो वो हमारा कर्म है, चुप हो रहा है, मतलब हमको उसमें इंटेंगल नहीं होना है। हाँ, हम किसी को ऐसे ही फंसा कर आए हुए, झूठ बोल दिया है कभी, हाँ नहीं भाई मेरा नहीं है, ये तो उसका है, उसने ही किया हुआ है, और चोरी मेरा नहीं है जी। ये तो सिचुएशन ऐसे सिचुएशन में हम हमें किसी ने फंसा दिया, हमने उसका पाप नहीं किया, फिर भी हम फंस गए। क्योंकि ये सिचुएशन ना दीदी बहुत आई, क्योंकि हम जॉब में थे ना, तो ये बच्चे, कोई छोटे छोटे बच्चों को लेके आ गए, कोई उनके साथ बहुत मतलब इस तरह के मिस हैंडलिंग बहुत देखे थे, तो दिल डर जाता था थोड़ा, मतलब कि देखो रात में सोए हुए बच्चे को उठा लिया, गलत कर दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस देखते थे, तो बहुत डर जाते थे।
तो ऐसी सिचुएशन लगता था कि क्या करे, तब थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता था। फिर कभी कभी ऐसे मन में आ रहे हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा था, ये भी सिचुएशन देख लेते थे। फिर जब बाबा का ज्ञान आया तो कहने लगे अरे हम तो शक्तिशाली आत्मा है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी सिचुएशन तो को फील तो कर ही लेते, संकल्प तो चलने ही लगता था। इसीलिए तो बाबा का साथ रहना जरूरी है। इसीलिए तो रोज मुरली सुनना और ध्यान से सुन के उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, ताकि ये सिचुएशंस आए तो हम हिले डुले नहीं, हमारी स्थिति खराब ना हो। थैंक यू। हाँ, क्लैरिटी के लिए थैंक यू। ओम शांति। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी। अच्छा दीदी, जैसे शुरू में भाई ने एक सवाल पूछा था कि सक्सेस डिले हो जाती है, आते आते रुक जाती है। तो आपने जैसे कहीं ना कहीं हमने किसी के हक मारा है, इसीलिए थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, तो कर्म का सिद्धांत है। तो दीदी आजकल हमने देखा नहीं कि सिस्टम ही कुछ ऐसा बन चुका है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातों पर वो ब्राइब लेते हैं, पैसों के अलावा काम चलता ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें अपना थोड़ा सा काम है कहीं पर तो नहीं, तो फिर या तो एक्सेप्ट करो या तो उधर ही रहो, या तो फिर वो थोड़ा सा नहीं होता है, या तो मुश्किलातों में डालते हैं वो खुद ही, ताकि वो पैसे देंगे तो आगे करे, नहीं तो वो पीछे रहेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या पैसे देने चाहिए उनको या पैसे नहीं देने चाहिए, या फिर वो भाग दौड़ का सामना करना है, वो जो हमें लॉन्ग रूट में जो फंसाते हैं, उसका किस तरह से करना चाहिए? देखो, ये सिचुएशन इसलिए आई तुम्हारे पास क्योंकि कहीं ना कहीं पहले केस में तुमने यू ही शॉर्टकट मेथड यूज किया। जिस वक्त तुम्हारे पास पैसे थे ना, तुमने उस पैसे के कमेंट में उन सामने वालों को राइट दे दे के अपने काम करवा लिया। अब कुदरत ने वापस से तुम्हें उस रास्ते पे, उस जगह पे लाकर खड़ा किया। अब काम करके बताओ। अब तुमने अगर रिश्वत दी तो कर्म तुम्हारा साथ वापस से वो कितने 1000 गुने से ज्यादा तुम्हें उसका फल भुगतना है। अब बाबा की श्रीमत बोलते हैं अभी तुमको नहीं देना है प्राइस। अब क्या, तो जो तुमने पहले जो तुम्हें मेहनत करनी थी ना, उस वक्त नहीं की, शॉर्टकट मेथड यूज किया, बराबर, ब्राइट देके। अब तुम्हें सुध समेत उतनी मेहनत करके पीछे जाके लाइन में खड़े रहो, पूरा वो लाइन खत्म हो और सब तुम्हारा नंबर लगेगा, मगर तुम्हें ब्राइट देके अपना काम नहीं करना है। अगर यहाँ पे अगर तुमने फिर से वो गलती की है तो नेक्स्ट टाइम पे तुम्हारे मुंह पे आते आते सक्सेस तुम्हारे हाथ से छीन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें वो वक्त दिया था, तुम्हें टाइम दिया था, तुमने वो किया नहीं। ठीक है जी दीदी, बिल्कुल दीदी। इस तरह से ऐसे ही थोड़ा सा छोटा सी अनुभव है जो ऐसे ही है ना, बाबा ने करवाया, यूज हुआ। तो कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1 साल का बात है, मैंने अपनी युगल को ना एक एग्जाम दिलाया टीचिंग का। ठीक है दीदी, तो उनकी मार्क्स कुछ कम आई, यानी 40 पर पास आउट था, उनको जॉब मिलने वाली थी, लेकिन 35 आ गए, उनके थोड़ी से 5 मार्क्स कम आए। तो मुझे अपने दोस्तों ने बोला कुछ पैसे वगैरह दोगे तो तुम्हारा काम हो सकता है ना, इजीली हो सकता, जॉब मिल सकती है उसको गवर्नमेंट की तरह। तो फिर वहां पर मैंने फिर यानी इग्नोर कर दिया। मैंने बोला नहीं, पैसे तो देने ही नहीं है ना, क्योंकि आज अगर पैसे देंगे तो अच्छा नहीं, भले जॉब मिल जाए तो अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। हालांकि तो मैंने अपनी युगल को बताया नहीं कि ये पैसे वगैरह मांग रहे, क्योंकि हो सकता है फिर, तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे दोस्तों ने थोड़े से हिंट दिए यहाँ पर, मैंने बोला नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं है। तो फिर वहां पर हमने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, उस बात को आगे चलाना ही नहीं है। तो इस तरह से क्यों हुआ है, तो आगे नहीं करना है। लगा दिया आपने। बहुत अच्छी बात की आपने कि आपने गलत रास्ता नहीं अपनाया। अगर आपने वो पैसा देकर भी अगर उनकी जॉब लगवा भी लेते ना, तो वो मेहनत बहुत करते हैं, पैसा नहीं मिलता उतना। और क्या हो जाता, फ्यूचर का पैसा तुमने स्टार्ट में इनकेश कर लिया, अब फ्यूचर में जाके तुमको तकलीफ आ जाती, किसी और का हक ना, तुम्हारा हक कोई और हक मार लेता। जैसे आज बच्चे को तुम्हारे मिला ना स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप किसी और को मेहनत इससे की होकर भी स्कॉलरशिप किसी और ने पैसे देकर ले ली, वो सुख नहीं मिलता। जी जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।
अच्छा, आज वक्त भी हो गया है और हमारा कई का कई टॉपिक चले गया आज। हाँ, हम अभी मंडे को मिलते हैं और हमारा मेन टॉपिक पे चलेंगे फिर से। हाँ, ठीक है। ओम शांति। दीदी क्वेश्चन में कुछ तो राइज होते रहते हैं। हाँ, वो तो है। पर दीदी वो डाउट में क्लियर थैंक यू करना बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर